राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम राधा रानी की सच्ची घटना पर आधारित कथा सुनाने जा रहे हैं। नंदगांव के 3 साधु थे जो ब्रज की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते वह यमुना नदी के किनारे पहुँचे। उनमें से जो तीसरा साधु था वो वृद्ध था। उसने कहा, भाई हम थक चुके हैं, हम इस गांव के बाहर जो मंदिर है उसमें आसन लगाकर यहाँ रहेंगे। तुम तो जवान हो, तुम चले जाओ। तो 2 जवान साधु आगे निकल गए। चलते चलते शाम हो गई। दोनों साधुओं ने सोचा, अब बरसाना आ रहा है, जो राधा रानी का गांव है, अब क्या करेंगे? अब भिक्षा मांगेंगे या नहीं? दूसरा साधु कहता है, समय भी नहीं है, अब भिक्षा नहीं मांगेंगे कि मांगना कहाँ है, हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, खिलाएगी तो खा लेंगे, नहीं तो मंदिर में आरती के समय कोई कुछ प्रसाद मिलेगा वह खाकर पानी पी लेंगे। तो साधुओं ने मजाक मजाक में ऐसा कहा। वो दोनों साधु पहुंच गए बरसाना और बरसाना में राधा रानी का दर्शन किया और शाम को आरती हुई। मंदिर में उत्सव भी हुआ, उसका भरपूर आनंद लिया। थोड़ी सी प्रसादी भी मिल गई थी जो गले के नीचे भी नहीं उतरी। एक साधु बाबा बोले, मांगेंगे तो नहीं, राधा रानी के मेहमान जो हैं। ऐसा कहकर दोनों साधु सो गए। रात्रि करीब 2 बजे राधा रानी ने उस मंदिर के पुजारी को राधा रानी ने ऐसा जगाया। सपने में राधा रानी बोली, हे पुजारी जी, तुम्हें कुछ पता है हमारे यहाँ कौन आया है और कौन गया? मेहमान हमारे भूखे हैं, तू तो बड़े आराम से सो रहा है। उसी समय पुजारी ने पूछा, कौन मेहमान कौन है किशोरी जी? श्री राधा जी ने कहा कि वह 2 साधु पुजारी के तो होश ही उड़ गए और पुजारी की आंख खुल गई। एकदम से घबरा कर बैठा। अटारी पर सब चेक किया तो 2 साधु सो रहे थे। सोए साधुओं को उठाया और कांपते होठों से कहा, तुम राधा रानी के मेहमान हो क्या? साधु बोले, नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही। पुजारी जी बोले, नहीं, आप बैठो, हाथ पैर धो लो। उन्होंने हाथ पैर धोए और पुजारी जी पत्तले लाए अच्छे से। अच्छा, जो मंदिर का प्रसाद बचा हुआ था मानो इन्हीं के लिए था। उत्सव का प्रसाद जो भी था, लड्डू, रसगुल्ले, खीर, बस टनाटन पक्की रसोई जमाई। अब एकदम आनंदित हो गए, मानो कृपा कहीं से बरस रही हो। वो दोनों साधु थोड़ा ऊंची अटारी पर टहलकर बोले, राधा रानी, हमने तो बस मजाक में कहा था, तुमने तो सचमुच में हमको मेहमान बना लिया है। हे राधा रानी, इतनी करुणा। साधु अपनी उसी जगह पर आए जहाँ वो सोए हुए थे और साधु राधा रानी के चिंतन करते करते फिर वो दोनों साधु सो गए। अब काफ़ी रात हो चुकी थी। दोनों साधुओं को एक जैसा सपना आया और उस सपने में वह करीब 12-13 साल की कोई किशोरी बोलती है, साधु बाबा, भोजन कर लिया आपने? तृप्त तो हो गए? भूख तो मिट गई आपकी? भोजन तो अच्छा रहा? साधु बोले, हाँ किशोरी जी, भोजन जल आपको सुखद तो लगे? साधु बोले, हाँ। राधा रानी कहती हैं, अब कोई और किसी चीज़ की आवश्यकता है क्या? साधु बोले, नहीं नहीं। राधा रानी बोली, देखो, वह पुजारी बाबा ने डर डर के तुमको भोजन तो कराया, लेकिन मेरे पान के बीड़े का प्रसाद देना वो भूल गया। तो लो, पान का बीड़ा देती हूँ आपको, इसको आप पा लेना, मेरी तरफ से प्रसादी है। ऐसा कहकर उनके सिरहाने पर रख दिया। सपने में देख रहे कि राधा रानी जी सिरहाने पर पान का बीड़ा रख रही हैं। सुबह के करीब 4 बजे होंगे। अमृत वेला का समय था। जैसे ही उन साधुओं की आंख खुली, उन दोनों साधुओं ने राधे राधे नाम से एक दूसरे का अभिवादन किया और देखा तो सचमुच में पान का बीड़ा सिरहाने पर है। दोनों साधुओं को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमारे मजाक में किशोरी जी को पूरी रात जगा कर रखा, हमारा ख्याल रखा। दोनों सुबह का इंतज़ार कर रहे थे कि कब राधा रानी के दर्शन हो, किशोरी जी का, और हम उस करुणामयी का दर्शन करें जिसने हमें अपना बना लिया। मेरी राधा प्यारी की कृपा का क्या कहना। कौन कहता है कि दिल लगी बर्बाद करती है, निभाने वाली लाड़ो हो तो दुनिया याद करती है। राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे। हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।